मैं आज मरी के एक कब्रिस्तान, कदीमी कब्रिस्तान, अंग्रेज़ों का कब्रिस्तान है, गोरा कब्रिस्तान, जो मैंने 40-45 साल मुझे मरी हो गए, लेकिन मैंने ये नहीं देखा था। आज मैं इस तरफ आया हूँ कि चलें ज़रा गोरा कब्रिस्तान को भी देखते हैं क्या है। तो आइए मैं आपको इस कब्रों के बारे में कुछ दिखाता हूँ। ये कब्र है, खस्ता हाल हो गया है, लेकिन बहुत खूबसूरत ये कब्र बनी हुई थी कहीं। अब तो ये टूट फूट का शिकार हो गया है। ये शायद पढ़ा जा सके कुछ किस दौर की ये कब्रें हैं। ये 1800 दहाई की कब्रें ज़्यादातर यहाँ मौजूद है। देखें, लेकिन वो इसका कुतबा पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसलिए कि ये बारिश और बर्फ़ और इनकी वजह से पढ़ना ज़रा मुश्किल हो गया है। लेकिन बहुत खूबसूरती से तराशे हुए ये है, लेकिन बहुत बदहाली का शिकार है। ये 1800 और 1900 के दौर की ये कब्रें हैं। कुछ तो बिल्कुल इसमें ज़मीनों में बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, दफन ही हो गया तकरीबन। लेकिन बड़ी अच्छी जगह, काफ़ी बहुत बड़ी जगह है ये देखें, यहाँ भी काफ़ी सारी कब्रें हैं। अगर देखभाल करने वाला पता नहीं यहाँ कोई है कि नहीं, कोई नज़र नहीं आ रहा जिससे पूछा जाए। कोई चौकीदार भी है भाई, लेकिन जगह है यहाँ पे। ये घर मकान भी बना हुआ है, शायद ये किसी के लिए होगा। नीचे उतरते हैं दूसरे हिस्से में। ये देखें, ये कब्र एक है, लेकिन इसका भी पता नहीं पढ़ाई शायद पढ़ा जाए। ये भी नहीं पढ़ा जा रहा है। ये देखे जी, मैं एक अरसे से रह रहा हूँ, सुना मैंने था कि कोई कब्रिस्तान है यहाँ पे, लेकिन इत्तेफाक नहीं हुआ कभी आने का। तो आज आगे कितना खूबसूरत ये बना हुआ है, मार्बल के बड़े सिल से ये बनाया है इन्होंने, तराश के स्लैब का निशान बना हुआ है। ये एक और कब्र है जी, ये शायद कुछ पढ़ा जाए, पता नहीं। एक तो ये आप शायद पढ़ लें, कोमेक्स डेथ टावर। ये देखे जी, ये पता नहीं कौन सी जबान में लिखा है। ये सब खूबसूरत बने हुए हैं। ये बेचारा कुछ तबाह हो गए। ये देखें, हमने ये कदीमी चीज़ें हैं, इनको संभाल के रखना चाहिए था, इनकी हिफाजत करनी चाहिए थी। लेकिन बड़े अफसोस की सब कुछ बर्बाद हो गया। तारीख जो है वो हमारे पाकिस्तान में तकरीबन दफन हो चुकी है। बस यही है कि बस ये अंग्रेज़ का है, ये हिंदू का है, ये सिख का है जी, बस ख़त्म कर दो, तबाह कर दो, बर्बाद कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये यादगारें हैं। हमने इस मुल्क में आए, पहले ये लोग यहाँ पर बसेरा करते थे, रहते थे यहाँ पे। ये इनका मुल्क था, दूसरों का, हमारा नहीं था। लेकिन हमने इनको यहाँ से निकाला है। तो ये एक यादगार रहना चाहिए। बच्चों को बताएंगे कि यहाँ पे पहले गोरे थे, अंग्रेज़ थे, हिंदू थे, हमने इनको यहाँ से निकाला है और फिर आपके लिए ये एक पाकिस्तान बनाया है। ये पाकिस्तान कब और मसाइलिस्तान ज़्यादा बन गया है।
नीचे भी चलते हैं, नीचे भी कुछ है कब्रें, उनको देखते हैं और उतरने का रास्ता पहले देख लें, क्योंकि पहले तो बाकायदा इसमें बने हुए होंगे रास्ते, लेकिन जो है वो तबाह बर्बाद हो गया सब। यही वो कब्रिस्तान है, अगर आप यूरोप में कहीं जाके देखें तो कब्रिस्तान से बाहर निकलने को दिल न करे, इतना खूबसूरत और सफाई और या अल्लाह। तो ये हालत है यहाँ के, देखिए खासी ख़त्म हो गए, दब गए। कब्रिस्तान थे, एक कब्र का खाली एक कुतबा ही नजर आ रहा है। ये देखिए खाली कुतबा है बस। ये 1887 के दौर की कब्र है। ये मरी में जो अंग्रेज थे वो यहाँ पर अपना काम करते हुए यहाँ इनकी डेथ हुई है। इसमें कोई पत्थर की कब्र एक नज़र आ रही है, देखें उसको, वो बिल्कुल सादा सी कब्र है। ये देखें ये क्या है, ये देखें किसी बच्चे की छोटी सी कब्र है। ये भी बस मिट्टी में मिल गया सब। मिट्टी में तो सब ने मिल जाना है, लेकिन बड़ी यादगार थी, ये यादगार चीज़ें थी। लेकिन तो खूबसूरत इसमें इन्होंने मार्बल के उस दौर के अंदर भी जिए, बड़े अच्छी कारीगरी। स्लेब के ऊपर इन्होंने कोई फूल पत्तियां बनाए हुए थे, तो ये सब बर्बाद हो गया। ये लगता है किसी गरीब गोरे का बच्चे की कब्र है। ये देखे बिल्कुल सादा सा सीमेंट का बना हुआ है। अब चलते हैं, देखें जी ये दरख्त का दावर, इसके नीचे जनाब वाली कब्रें हैं। हाँ हाँ, ये सब कब्रें हैं। ये भी बड़ी कोई कदीमी कब्र लग रही है, पता नहीं। ये देखें, इसमें कोई डेट नज़र नहीं आ रहा, कौन से डेट का। 1876, ये 1876 की कब्र है। ये देखें जी कैसा खूबसूरत कब्र बना हुआ है। ये देखें, ऑफ योर चैरिटी प्रे फॉर द रिपोज। एक तो हमारी आंखें भी रह गई है। और ये कब कौन है जी, वाइफ ऑफ थॉमस वाला। ये डेट इसकी नज़र नहीं आ रही है। बाकी ये किसी की बेगम है जो अपने आदमी की जान छोड़ के, और वो बंदा आज़ाद हो गया बस। ये ज़्यादातर खूबसूरत कब्रें बनी हुई है ना, ये मेरे ख्याल उमरा हाउस दौर के अंग्रेज़ जो गोरे, मालदार गोरे, पैसे वाले या अफसरान, ये हमारे मुसलमानों की तरह बड़ी आलिशान किस्म के मकबरे बना लेते हैं, और गरीब आदमी जो है वो बस मिट्टी के हवाले करके आ जाता है। ये साथ साथ देखें आप, ये मरी के जो अड्डा है, लारी अड्डा, उससे ये थोड़ा सा नीचे आपको चल के आना पड़ेगा। यहाँ ये मिलेगा आपको सारा कुछ कब्रिस्तान। ये असल में आप
पतझड़ का टाइम है, सर्दियाँ है, ये दरख्त सारे सूखे हुए पत्ते गिर गए हैं। जब ये कभी सरसब्ज होगा तो इंशाल्लाह फिर एक चक्कर मारेंगे, तो इसके बारे में भी कोई हिस्ट्री देखेंगे, इसको ज़रा तारीख कोई खंगालते हैं कि क्या मिलता है ये, कैसे कैसे लोग इसमें मत बने। देखें, ये इसी तरह काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है ये मेरा ख्याल। और आगे, इसके आगे थोड़ा सा जाएं तो ये फिर आगे मुसलमानों का भी एक छोटा सा कब्रिस्तान है, लेकिन मैं तो इसको विज़िट करने आया था, मैंने कहा चलें इसको विज़िट करें। ये देखिए, ये कोई जोड़ी है, ये कोई लगता है कि मियाँ भी है, लेकिन ये जितने भी लिखे हुए हैं ना, ये ख़राब हो गए बर्फ़ और बारिशों की वजह से ना, पढ़ा नहीं जाता है सही से। ये कुछ तो देखें, ये टूट फूट का शिकार हो गए, कुछ तोड़ दिए गए हैं, कुछ टूट गए हैं। इसको देखें जी, इस कबर के ऊपर जो ये पत्थर का बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन बनाया हुआ है, ये देखें जी। आए जी आए, ये मेरे ख्याल खाली कोई जगह नहीं है, ये सब दब गए हैं, क्योंकि गोरों का मरी में यही बस एक ही कब्रिस्तान था। ये असल में सारे ख़राब हो गए हैं। वो देखे सामने एक बिल्कुल वो स्लाइड हो के ना, तो बिल्कुल ही तबाह हो गया, ये तबाह होया हुआ देखे, ठीक है। ये भी टूट फूट का शिकार हो गया है। ये आए, ये देखे जा जी कि कितना काफ़ी बहुत बड़ी जगह और बहुत कब्रें हैं यहाँ पे, लेकिन इनमें से कुछ नुमाया है, कुछ मिट्टी में ही ख़त्म हो गए, दब गए, कोई देखने वाला है नहीं। और लाजमी होगा यहाँ पे कोई ना कोई इसका देखभाल करने वाला, लेकिन आपको पता है कि कौन, अब वो ना कोई मेरे ख्याल इधर गोरे आते हैं, ना इनको कोई पूछने वाला है। ये देखें, ये वो नीचे तक है ये कब्रें हैं, बड़े कदीमी। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसके हालात। अब आप देखें ना, यहाँ से ये सीढ़ी, अब उस ज़माने में ये कितनी खूबसूरत, एक ये इसका 1 2 3 4 5 5 6 स्टेप में ये बने हुए, देखे जी। ये दूसरा स्टेप है, एक हम वो ऊपर से आए, ये दूसरा स्टेप है। ये अब यहाँ से नीचे उतरने का पुराना रास्ता जो है वो भी टूट फूट का शिकार हो चुका है, लेकिन अगर इसको संभाला जाता, बड़ा खूबसूरत ये एक देखने की जगह थी। लेकिन अफसोस हमारे इस मुल्क का बस यही हाल है। ये देखेंगे, अब ये एक कब्र बड़ी खूबसूरत सी लग रही है, लेकिन सादा बिल्कुल। ये सर जॉन विलियम सिमोशन, पता नहीं ये यूरोपियन भी कहाँ के, कोई ज़्यादातर थाईलैंड, न्यूजीलैंड, पता नहीं, ये सारे लैंड के यहाँ पे अंग्रेज़ हुआ करते थे। क्योंकि ये अब ये देख लें जी, ये कब्र तो गायब है नीचे मिट्टी में, इसका ये कुतुबा ही रह गया है। ये देखें, पहली दफ़ा मेरा इत्तेफाक हुआ, ऐसे ही मुझे ख्याल आया, आज रोज़ा भी 7वां हो गया, मैंने कहा यार ये देखें जी, सीढ़ियाँ बनाई हुई है इन्होंने, लेकिन ये ख़त्म हो गया। उस जब ये अपने असल हाल में होगा तो कितना खूबसूरत होगा, माशाल्लाह। चलते हैं यार नीचे, ठीक है। अभी शुक्र है, यहाँ मुझे एक दोस्त ने कहा कि यार अली भाई देख के जाना, वहाँ पे कुत्ते बहुत होते हैं,
मैं कहा यार शुक्र है, चलो एक यहाँ से एक सोटी सी मिल गई। तो देखते हैं, देखें जी ये कितने बड़े इलाके में है। ये है अभी भी गोरों की मलकियत। मजाल है कोई इनकी मलकियत पर कब्जा कर ले या कोई 1 इंच दबा ले। पता है ना इनको पीछे से डंडा आएगा तो सीधे हो जाते हैं, इसलिए इनकी जगह पे कोई 1 इंच कब्जा नहीं करता। हाँ, अगर ये मुसलमानों की जगह हो और इस तरह बेकार गई हो तो ये कुतुबे भी गायब, ये मार्बल भी गायब, ये ईंट पत्थर भी गायब, ये सब कुछ गायब हो जाता है। बोल रहे हैं ना, क्या बोलें, अभी डरते हैं। पता है एक फोन आएगा और थरथली मच जाएगी, इसलिए ये 1 इंच यहाँ इस तरफ नहीं बढ़ते हैं। ये देखे जी, ये कबर है, ये बिल्कुल एक तरफ फारिग हो गया, नीचे बेचारे गल सड़ गए। ये देखें, ये भी गिरा हुआ है। ऐसे हालात हुए हैं इसके भाई। धूप भी बड़ी तेज लग गई है, मगर थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। इस तरफ भी काफ़ी सारी कब्रें नज़ारा, ये देखें, तबाही बर्बादी का शिकार है। अब इनके वाली वारिस तो कोई है नहीं। ये देखें कितनी बेहतरीन जगह पे, ये सब फुल हुई भी कब है, हर जगह पे कोई ना कोई आसार है। ये देखें, ये भी एक साइड पे स्लाइड हो गया, इसके ऊपर का ये सारा जिनाब वैली कबर ख़राब। वो देखें एक कबर वो भी है। और यहाँ से देखें जी आप, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है यार ये जगह। वैसे ही मुझे कब्रिस्तान बहुत पसंद है, मैं बड़ा सुकून महसूस करता हूँ। है तो कब्रिस्तान है, ये ईसाइयों का है, लेकिन है तो ये भी खुदा और नबी को मानने वाले। तो सुकून आता है यार कब्रिस्तान में आके बस। ये देखें, ये सब तबाह हो गया भाई। ये सारे कुछ स्लाइड हो गए, कोई टूट गए। ये पहले मेरे ख्याल इनकी बाउंड्री भी थी यहाँ पे ना, ये बाउंड्री के आसार हैं कुछ। ये इनकी बाउंड्री वाले कब्रिस्तान की, ठीक है। ये देखें, वो सामने भी एक कब्र बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है। ये देखें, लेकिन अब यहाँ गोरे रहे नहीं तो कौन इसको अब देखभाल करेगा। बस पड़ा हुआ है इनके पास, इसकी मिशनरी इनकी जो होती है इदारा, उनका कोई मेरा ख्याल बंदा होगा जो यहाँ के इनको कोई देखें। ये कितने वहाँ से मैं उतर के आया हूँ नीचे, ये सब कब्रिस्तान ही है। एक यहाँ देखे, ये बस मेरे ख्याल इससे नहीं, सब ये देखें, ये अभी मस्जिद आगे, ये जो घर नज़र आ रहा है इससे पीछे पीछे ये सब कब्रिस्तान ही है। और वहाँ झाड़ जानकार बहुत ज़्यादा है, कब्रें तो है। ये देखिए, ये भी बीच में कब्र है। बड़े पुराने 1800 और 1900 के स्टार्ट के, 1800 के। हाय हाय हाय, देखें ना जी, ये बड़े खूबसूरत एक कबर ये अभी कायम है यहाँ पे। ये देखें, ये स्लेब बना हुआ है, ये नक्शकारी की हुई है। और वो सामने भी देखें जी, बड़ी खूबसूरत सी कबर का एक कुदवा है। कुछ तो तबाह हो गए हैं, ये सब कबर है। ये जितने पत्थर है, जैसे हमारे आप मकली ठट्टा चले जाएं, मैं वहाँ भी गया हुआ हूँ ठट्टा, तो फिर इरादा एक दफ़ा चल जाऊँगा।
तो वहाँ जो बदहाली है जिस तरह की, वही यहाँ भी है बस। हालांकि वहाँ गवर्नमेंट का बाकायदा इदारा है देखभाल करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए, मगर नहीं करते। तबाही के दहाने पर हर चीज़ को पहुँचा दिया हुआ है। अल्लाह ही हाफिज़ है। वो मुशर्रफ साहब जब हुकूमत छोड़ के लास्ट उन्होंने जो स्पीच अपनी दी है आवाम को, तो उनके वो आखिरी अल्फाज याद आते हैं कि अल्लाह ही हाफिज़। तो सच कहा था उन्होंने वाकई, अल्लाह ही हाफिज़ है बस। अल्लाह के उस पे आसरे पे चल रहे हैं। ये सामने जो है ये इलाका खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है। इंशाअल्लाह इधर का भी एक राउंड लगेगा। अभी रोज़ों ने थोड़ा सा सुस्त कर दिया है। चलते हैं वापस। ये देखें, अब ये गर्मियों में आए तो काफ़ी जनाब वाली यहाँ सब्ज़ा, और देखें ये कितना ये जाने के लिए इंटरेस्ट बना हुआ था, कितना खूबसूरत। इसी तरह ये ऊपर तक है। ये पत्थर के थे सारे, लेकिन तोड़ ताड़ दिए, सब खत्म हो गए। ये चलते हैं ज़रा ऊपर की तरफ वापस। ये मेरा फर्स्ट टाइम इधर आना हुआ है। मुझे भी सुना हुआ मैंने था कि यहाँ कोई, अब मैं चलता हूँ वापस। ये देखें रास्ता था सारा, ये सीढ़ियाँ बनी हुई थी, और ये इस तरह इनके हर सीढ़ी के बाद ये टेरेस टाइप का ये था, इनमें ये कब्रें थी जो सब बर्बाद हो गई है। ये एक टेरेस इस तरह जैसे यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद फिर यहाँ से ये सीढ़ियाँ हैं, फिर एक टेरेस है, उसमें कब्रें हैं। कितनी खूबसूरती और प्लानिंग से बनाई हुई चीज़ है। ये देखें, ये सीधा रास्ता ऊपर तक जा रहा है। ये देखें, एक टेरेस ही है, यहाँ पे भी कब्रें हैं। फिर यहाँ पे थे, ये स्लाइड होने की वजह से नीचे चला गया सब। अब देखें, फिर यहाँ से सीढ़ी है इस टेरेस के बाद, जो तबाह हो चुका है। कसम खाने के लिए बर्फ़ के थोड़े थोड़े से आसार नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। देखें, ये फिर एक टेरेस है, इस पे भी, यहाँ पे भी कब्रें थी। चले ये एक टेरेस से देखें। अब जिस वक़्त ये अपने शबाब में होगा उस वक़्त यार कितना खूबसूरत होगा ये। गोरे तो वैसे भी बड़ी सफाई और निफासत पसंद कौम है, हमारी तरह तो है नहीं। ये एक टेरेस था, इससे ऊपर फिर एक टेरेस है। ठीक हो गया। ये देखें, इससे ऊपर फिर एक आगे टेरेस है, बीच में ये मकान बन गया। इसलिए ये सारी कब्रें हैं नीचे। ये देखें ना, ये मिट्टी में दब गई है सारी, इसके आसार हैं। ठीक है ना, चले इसके साथ ही मरी के इस गोरा कब्रिस्तान से हम आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। आइंदा इन कोई और ऐसी जगह भी साथ साथ तलाश करके बीच बीच में आपको दिखाते रहेंगे। तो मेरा जो वो टूर वाला सिलसिला है वो तो मेरा है ना रूटीन का, वो मैंने करना है अलग। उसके अलावा भी बीच बीच में आपको मैं ऐसे जगहों से मुतारफ़ कराता रहूँगा जैसे जैसे मुझे इल्म में आएगा। ठीक है, चैनल को देखें, लाइक करें यार, सब्सक्राइब करें। ठीक है, कमेंट्स करें, कोई मशवरा दें। कुछ नहीं होता, कोई ख़र्चा नहीं होता, समझे? कुछ नहीं है, थोड़ी हौसला अफजाई हो जाएगी बस।
और कोई मकसद नहीं है। ठीक है, खुश रहे, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।